हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं पता तो है, फिर भी बोलना काम है सर, क्या करें। ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ठीक है? तो शॉर्ट स्विंग सब मत ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए जब नहीं बनता है तो नहीं देते हैं, है ना? स्विंग तो एटलीस्ट सबके पास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप देख लो, है ना? कोई सोचेंगे कि इसमें एकदम तुरंत खरीद लिए तो डेली खरीदना, डेली बेचना, ये सब नहीं करते हैं। बन ही नहीं रहा तो दे कहाँ से? जहाँ निफ्टी में दिए वहाँ बन गया, जिसको निकलना था निकल गया, जिसको नहीं निकलना मत निकलो। है ना? तो जो बात है सो क्लियर है। इससे क्या होता है कि आदमी को क्या करना है, नहीं करना है, वो पता रहता है। बाकी ये सर अपना फेस पैक और शैम्पू है, जिसको चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे 5679। ठीक है? चलो जी, बढ़िया बात है। और ये रहा मेरा स्विंग। भाई साहब पहले ज्वाइन कर लो, नहीं तो बाद में ना स्विंग, शॉर्ट स्विंग जो ज्वाइन करना है कर लो, नहीं तो बाद में फिर रोड़ा पाओगे। मतलब बाद में दिक्कत हो जाता है ना ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलोगे तो। और ये जीरोधा और ये फायर्स का जिनको खोलना है आराम से खोल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर का जब बात हुआ ही है तो थोड़ा चर्चा भी हो जाए। चर्चा में ऐसा है कि डिफेंस सेक्टर क्यों ज़रूरत है, ये बात समझना चाहिए, समझने को है। तो ये मैंने न्यूज़ में जो चल रहा है जिसके तरफ से, तो मैंने बोला कि एक बार देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वार, ये यूएस की तरफ से चालू किया गया। ये देखिए चल रहा है जी, ये देखिए टॉर्पीडो ठोक दिया। ठीक है? और समुद्र में चल भी रहा है। तो ये सिस्टम ठीक है यार, कि मतलब चल भी रहा है और मतलब रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये जहाज है और इधर से पनडुब्बी जा रहा है। ओ देखो भाई साहब, भाई साहब धज्जियाँ उड़ा दिया। ठीक है? आप बोलोगे कौन सा है सर? तो ये जो जहाज है जो भारत में प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ से चला गया, वही है। तो क्या बोलिएगा। तो होता है युद्ध में, ईरानी युद्ध पोत पर हमले। 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए। IRIS लावन, लावन हॉल नाम था इसका। IRS से तो कहने को सुनने को आप लोगों को भी आया होगा कि भारत के क्षेत्र में मार दिया गया। ये गलत बात है, भारत के क्षेत्र में नहीं मारा है, इंटरनेशनल में मारा है। क्योंकि भारत के क्षेत्र से तो निकल गया था सुरक्षित, जब तक भारत का क्षेत्र पे था तब तक नहीं मारा। फिर श्रीलंका और उधर का एरिया में निकल गया इंटरनेशनल, एक जगह तकरीबन 9 घंटा खड़ा रहा। शायद कोई क्लियरेंस वगैरह होता है उसके लिए 9 घंटा खड़ा रहा। और अमेरिका का तो मिल गया मौका, अकेले में चेप दिया। समझे ना? अकेले में मौका मिला, रगड़ के रख दिया भाई साहब। सही बात है, अगर शेर शिकार करने जाता है तो सबसे मजबूत जानवर को थोड़ी मारता है। अगर भैंसा का शिकार कर रहा है तो सबसे मजबूत भैंसा को शेर मारने जाएगा क्या? मतलब नहीं है। डर सबको लगता है। हिरन जो है, जो हिरन उछल उछल के चलती है, क्यों चलती है? इसीलिए ना चलती है कि उसको दबोच लोगे, ऐसी छलांग मारेगी उड़ जाएगी हवे में। तो वहां शेर है, शिकारी कमजोर को देखता है, जो अकेला हो, कोई सपोर्ट ना हो, बीमार हो, रगड़ देता है। तो यहाँ अमेरिका भी एज इट इज सेम काम किया। देखा भाई साहब अकेला है, रगड़ दो, रगड़ दिया। ये बात अब समझ में आया। भारत के एरिया में ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब तो क्लियर हो गया था। तो चलो ठीक है भाई। तो अब सर तो देखिए भाई, कुछ करिए ना करिए, हथियार तो रखना ही पड़ता है। समझे? डिफेंस तो करके चलना ही पड़ेगा। अगर डिफेंस नहीं बढ़िया से करिएगा तो कोई भी नौजवान, कोई भी सरफिरा आपके रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर लाखों की भीड़ की शहर को सदमे में और दहला के रख देता है। जिसको एक चाटा मार दीजिए ना रख के, दोबारा उठ ना पाएगा। हथियार के बल पे लाखों के शहर को, आपकी सपना की जो है उसको, मतलब नगर को दहशत में डाल देता है। बताने की जरूरत है उसका, उस कायर का नाम, निहत्थों पे वार करना। तो उनके लिए वो युद्ध है। बात समझ रहे हैं? उनके लिए वो युद्ध है, तो वो कायर पे नहीं कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिका भी यहां मारा, तो अमेरिका के लिए भी युद्ध है। सेंटीमेंट समझिए। इसीलिए आपको अपने तरफ से बलिष्ठ रहना पड़ेगा। कोई मार के जाए उसके बाद आप अपना सुरक्षा मजबूत करिए, तो पहले ही सुरक्षा मजबूत कर लीजिए। अभी भारत का भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, खासकर एयरफोर्स के मामला में। कभी कोई प्लेन गायब हो जा रहा है, कहीं अभी उड़ा प्लेन, ल उधर ही रह गया। पुराना पुराना इंजन है, थूक पॉलिश से चल रहा है, ठोक पीट के चल रहा है। बेचारे उसमें हमारे होनहार पायलट खत्म हो रहे हैं। तो ना परचेजिंग हो रहा है, ना मतलब बन पा रहा है, कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा। तो ये चीज़, हालांकि कंपनियां लगी हुई है तो इस पर ठीक है। तो सरकार का भी अभी ध्यान है 114 राफेल फ्रांस से लेने का, जो भी है अभी हुआ तो है, अब देखिए क्या होता नहीं होता है, वो बात की बात है। तो ये मेरा डिफेंस सेक्टर
जब भी मार-धार होता है ना, ये सेक्टर टॉप पे रहता है। ऐसा नहीं बोलेंगे गिरता नहीं है, गिरता है फिर टॉप पे आ जाता है। 6 महीना में देखिए 13-14% ड्यूरिंग दिस ईयर 1 साल 50%। अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 97 है तो यहाँ 93 है, मतलब वही है लाइफ टाइम हाई के पास। और जब भी युद्ध का माहौल होता है ना, तेजी बनती है इसमें। तो अगेन तेजी पोजीशन है, इसमें कोई नहीं है। एक बार प्रॉफिट बुक भी हो गया था, फिर पोजीशन बना लिया, पोजीशन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, देगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 साल का डाटा क्या देखें, ये तो 30 अगस्त 2024 को आया और उससे उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और हम लोगों ने इस पीरियड में इस पे 20% प्रॉफिट बुक करके इसको लॉन्ग टर्म में लिए थे, जब ये 73% का रिटर्न दिया था 28 फरवरी से 6 जून के बीच में। बड़ा बढ़िया रिटर्न था, बड़ा बढ़िया सब कुछ था। तब हम बोले ओ भाई ये तो खतरनाक खिलाड़ी है, तो फिर हमने थोड़ा सा पोजीशन बनाया। तो अभी भी मेरे पास है और मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे पास है पोजीशन, तो बढ़िया है। वो मैं स्विंग में दूंगा, इधर उधर नहीं दूंगा, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि मतलब स्विंग में ही दूंगा। इसमें BEL HAL देखिए 21 19 इस तरह से है, भारत फोर्स, सोलर इंडस्ट्री, मस्टॉक, मतलब जितने भी अब डिफेंस रिलेटेड है ना सब है, टोटल 18 स्टॉक। बढ़िया है, बढ़िया है, खराब नहीं है। गिरावट इसमें मैं अभी तक जो तत्काल में है, तो गिरावट ऐसा नहीं है कि सिंगल सेक्टर है तो गिरता भी है, 28-30% गिर सकता है, बाकी तेजी तो शानदार बनता है। अब देखना यह है कि अभी तेजी देता है कि नहीं देता है। तो ये 97 के आसपास का हाई है, तो ये भाई साहब बहुत मुश्किल से नीचे था 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट वपोर्ट लेके। ये 3 आवर का चार्ट, 3 आवर है, टाइम फ्रेम में 3 आवर सेट है, तो गिर पड़ के ये फाइनली ऊपर आ गया भाई साहब, ये युद्ध हुआ ना, ऊपर आ गया। तो 97 इसका मोटा मोटी है फर्स्ट, आपको जो 97 क्रॉस करने दीजिए। हाई तो मे बी मेरे हिसाब से ये 102 का हाई बनाया हुआ है, फिलहाल अभी हाई से 102 का हाई है। तो अभी पिछला जो है ना ये सब जगह से ये निकला है, कल ही निकला है, कल मतलब फ्राइडे को ये निकला है, तो अच्छा है। और नीचे से भी ठीक ठाक रिकवरी, पॉजिटिव व्यू बना के चलिए। जो स्विंग करना चाहते हैं स्विंग भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ले जाना है लॉन्ग टर्म में भी ले जा सकते हैं, जिसका जैसी मर्जी है आप जा सकते हैं। ओवरऑल आपको रिटर्न बनाने से मतलब है, रुकना है नहीं रुकना है वो बात की बात है। तो युद्ध के माहौल में डिफेंस वाला ETF अच्छा मतलब रिटर्न बना के दे सकता है, जिस तरह उधर रिटर्न दिया था ना जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो यहाँ भी रिटर्न का एक अच्छा कैंडिडेट है। काफ़ी दिन से साइडवेज था, हल्का गिरावट हो गया, पिछला हाई को अभी तोड़ा नहीं है। जून जुलाई में 102 का हाई बना था, तो इस बार तोड़ेगा, उम्मीद तो है कि इस बार तोड़ेगा। अब होना नहीं होना वो तो अलग बात है ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो एमओ डिफेंस। लेकिन इतना है कि भारत को डिफेंस में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब जो करना है करिए भाई, 3% भागा है, जो करना है करिए, मुझे नहीं मालूम, मतलब भारत की जनता यही ना बोलती है सर हमने तो वोट दे दिया, अब आप जो करो सो करो, ठीक है, लेकिन डिफेंस में कोई कंजूसी मत करो। 109 करोड़ का बाइंग आया है भाई साहब, ये जबरदस्त बाइंग है, ये कमजोर वाला बाइंग ही नहीं है, ये 109 करोड़ का बाइंग क्या समझ रहे हैं आप, तगड़ा बाइंग है तगड़ा बाइंग है। और ऐसा नहीं है कि डिलीवरी पोजीशन कितना है, एक बार देख लेते हैं, डिलीवरी पोजीशन भी देखिएगा 109 में 49%, ठीक है, इतना वैल्यू में ट्रेड हुआ और 50% मोटा मोटी जा रहा है, खराब नहीं है। नॉर्मल दिन में तो उतना वैल्यू नहीं उठता है। बाकी ये देखिए इसका मार्केट कैप बढ़ गया है, बढ़िया बात है, 10 का वैल्यू का है, और अभी रिसेंट का ये ETF है 27 अगस्त 2024 का। तो जिनके पास है अपना रखिए। ये देखिए 1 साल में 55%, ड्यूरिंग जनवरी से 11%, 1 मंथ में 10.3, 1 वीक में 5%, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे तो बढ़िया है। इस पे जो स्विंग करना चाहते हैं स्विंग भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं, बढ़िया है। अच्छा वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड होता है, इसमें पॉजिटिव व्यू बना के जाया जा सकता है। मेरा जो पोजीशन है मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।